आज अक्टूबर 20, 2023 दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। यहाँ जो अद्भुत अद्वितीय 10 दिन का शिविर चल रहा है, शायद मेरी जान में विश्व में कहीं भी ऐसा शिविर आज तक नहीं चला होगा। आज छठा नवरात्र, छठा दिन, और बहुत सारे लोगों ने एक साथ 5 दिन निर्जला किया। कोई अभी भी करेंगे, जैसे जैसे अपनी क्षमता शारीरिक एवं मानसिक। लेकिन जहां चूल्हा ही नहीं जलता, आग ही नहीं प्रगटाते हैं और केवल गॉड मेड फूड, गॉड गिवन फूड, नेचुरल डाइट, और इसमें भी रसाहार और इससे भी आगे इसको भी छोड़कर एयर फास्टिंग है, ओनली ऑन एयर, ओनली ब्रीदिंग। कोई एक दो अपने आप कर लेते होंगे, हमें पता है, प्रहलाद भाई जानी या किर्बी टी लेन रोले श्रीलंका में। लेकिन एक साथ ग्रुप में इस तरीके से रहना, ये शायद सारे विश्व में यही हो रहा है। तो एक दिशा देने वाली बात है। वैसे भी हिमालय है, देवभूमि है, तो यहां से सारी दुनिया में प्रभु प्राप्ति के लिए सही दिशा दिखाई गई है। ये इतिहास रहा, तो ये भी प्रभु की मर्जी होगी कि ऐसा एक स्थान यहीं बना और यहां से सारी दुनिया में ये मैसेज जा रहे हैं, दुनिया के भले के लिए, व्यक्तिगत और वैश्विक भले के लिए। तो ये भगवान की लीला ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। 5 दिन तक निर्जल उपवास करना, जो करते हैं उनको पता है, और जब करने लगते हैं, हैबिट हो जाती है, तो उनके लिए तो एकदम आसान हो जाता है। हम सभी को पता है कि जब हम ट्रेडिशनल भोजन खाते थे, यानी कि सारी दुनिया में जो खाया जा रहा है, जैसे कि आग पे चढ़ाया हुआ अनाज दालें, दूध से बनी चीजें, मांसाहार आदि, तो उस वक्त हमारे लिए भी ये सोचना भी दुष्कर था, नामुमकिन था कि ऐसे तो क्या रह सकते हैं, ये कैसे संभव है। अनाज दालें तो खाना ही पड़ेगा, इसके सिवा ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा,
विटामिन कहाँ से मिलेंगे, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, आयरन कहाँ से मिलेगा, ये सारी सोच में हम भी भटके हुए थे। लेकिन ईश्वर की कृपा से जब हमें पता चल गया कि एक गलत दिशा का ज्ञान है जो विज्ञान ने दिया है, मैनमेड साइंस ने दिया है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो विज्ञान बताता है, ये सरासर झूठ बता रहा है और सारी दुनिया गलत दिशा में दौड़ रही है। और इसके हिसाब से दुनिया को ये दुष्कर लगता है, और दुष्कर ही नहीं, वो तो नहीं कर पाते, लेकिन जो करते हैं उनको भी ये लोग पागल समझते हैं कि उनको तो बुद्धि नहीं। हाँ, ये विज्ञान क्या कहता है, डॉक्टर क्या कहते हैं, वैद्य क्या कहते हैं। हाँ, सही में वो ऐसा नहीं सोचते कि खुद को बुद्धि नहीं तो क्यों और का सहारा लेते हैं। विज्ञान का क्या सहारा लेना की जरूरत है, डॉक्टरों का सहारा लेने की कौन सी जरूरत है, वैद्यों का सहारा लेने की कौन सी जरूरत है। ये सहारा कौन लेते हैं, खुद को बुद्धि नहीं है वो लोग। हाँ, और जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं वो खुद की बुद्धि से चल रहे हैं, उनको पता चल गया है कि यही तो सही मार्ग है, और अनुभव करते करते कदम कदम आगे चलते चलते वो शिखर सर कर रहे हैं। तो ये 10 दिन जो हमारा, वैसे तो 9 दिन का नवरात्र, तो ये शिखर 5 दिन तक हम शिखर चढ़े और अब टोच पे पहुंच गए हैं। तो अब शिखर उतरना शुरू करेंगे, 5 दिन में उतर जाएंगे और हम भूमि पे आ जाएंगे, लेवल पे आ जाएंगे जहां पहले थे। यानी कि हमारी जो नॉर्मल डाइट है, अब हमारी नॉर्मल डाइट यानी पकवा आहार नहीं है, अनाज दालें नहीं है, दूध से बनी चीजें नहीं है, मांसाहार नहीं है, हमारी नॉर्मल डाइट ये अब गॉड गिवन प्राकृतिक भोजन है। कंद मूल फूल फल पत्ती पानी ये है, ये हमारा भूमिगत है। आज तक हमने पहाड़ी चढ़ी और अब पहाड़ उतरेंगे धीरे धीरे, और नवरात्र खत्म होते ही विजयादशमी हम मनाएंगे, और ये विजयादशमी हमारी होगी कि हमारे भीतर जो भ्रांतियां थी, हमारे भीतर गलतफहमी थी, हमारे भीतर हमारे मन में जो डेल्यूशंस थे, इल्यूशंस थे, इन पे हमने विजय प्राप्त कर लिया। ये हमारे लिए विजयादशमी है। आसुरी असुरों पे जब विजय प्राप्त करते हैं रावण को मार के भगवान, तो आज हम इसकी याद में रावण का पुतला बना के दहन करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या, इससे कोई फायदा नहीं। राम ने जो काम किया वो काम हमें करना है, तब बराबर है। हम आज भी हमारी संस्कृति का गान गाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इससे फायदा क्या? भगवान राम ने ये किया, भगवान कृष्ण ने ये किया, हमारी संस्कृति में ये है वो है, लेकिन हम कहाँ हैं वो सोचते नहीं हैं। हाँ, हमारी इमेज कौन सी है सारी दुनिया में?
ये सोचते नहीं है। हम भगवान की संतान हैं ऐसा जब मानते हैं तो हमें भी वैसा ही बनना है और इससे हो सके तो एक कदम आगे जाना है। माँ बाप के पास जो भी धन संपत्ति है उनको हम बेच देते हैं और माँ बाप का गुणगान गाते हैं, हमारे दादा के पास इतना था, ये सब कुछ था लेकिन आपने तो सब कुछ बेच दिया। हाँ, उनका नाम ही मिटा दिया। तो आपको जो कहा जाता है ना कि बाप से बेटा सवाया, हाँ, थोड़ा और कुछ जो माँ बाप ने संपत्ति दी, जमीन दी, जो कुछ दी, इसमें कुछ बढ़ावा करे तब वो बराबर है। लेकिन इसको बेच दे और माँ बाप की गुणगान गाया, ये गाने से क्या फायदा। तो हमें कुछ जो विरासत में मिला है इसमें कुछ हमारी ओर से थोड़ा सा भी ऐड करना है, कम नहीं करना है। बाकी चाहे कितनी भी गुणगान हम गाते रहें तो इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो हमारी विरासत में जो हमें मिला है, हमारे शास्त्रों ने जो हमें दिया है, हमें जो संस्कार मिले हैं, इसको हमें और आगे बढ़ाना है। हमारी जो भूमि है, देवभूमि कहे या तो पवित्र भूमि कहें, तो यहां ये भोग भूमि नहीं है, ये योग भूमि है, ये त्याग की भूमि है, ये परमार्थ की भूमि है। तो हमारा जीवन भी ऐसा होना जरूरी है और जब ऐसा बनाएंगे तभी हम हमारी तो सही लेकिन हमारे पूर्वजों की आन मान शान बढ़ाएंगे। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो ऐसी विरासत में जो हमें मिली है तो इसको आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाने के लिए शास्त्रोक्त वेद पुराणों ने जो रास्ता दिया है, तप सेवा सुमेरन का, तप दान यज्ञ का, तो इस मार्ग पे चलकर हम खुद आगे बढ़े और दुनिया को राह दिखाए। ये सही दुनिया है। आपस में झगड़ना, कोई चंद्र पे जाना, मंगल पे जाना, सूर्य पे जाना, इससे क्या फायदा है। समय, शक्ति, धन की बर्बादी और ईगो को जन्म देने वाला है। बाकी तो छोड़ो, ईगो जहां बढ़ता है, ईगो हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये जो कार्य हम कर रहे हैं, हमारी जीडीपी इतनी बढ़ गई, हमने ये कर लिया, हमने ये ऐसी ऐसी भौतिकता बढ़ा दी, ईगो बढ़ाता है। लेकिन हमारी आध्यात्मिकता इतनी बड़ी हमारे देश की, ये मापदंड हमें बदलना होगा। आज ये सारी जीडीपी, ये जो कुछ है, ये दुनिया का मापदंड है, भोगियों का मापदंड है, भोग भूमि का मापदंड है।
तो इस पे हम भी चलते रहेंगे, गुमराह हो जाएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन हमें जो विरासत में मिला, ये लोगों को काम आए, सारी दुनिया चैन से शांति से जिए, आपस में कोई झगड़ा ना हो, जियो और जीने दो। ये सूत्र जो हमें मिला है, ये हमारे जीवन में चरितार्थ करे और सारी दुनिया को समझाए। वहां हमें लीडर बनना है। लेकिन आज हम कुछ गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए आज तक जो हमने गलती की है, इस गलती को हटाना होगा। और ये सबसे बड़ी गलती है तो गलत आहार। जैसा अन्न वैसा तन, हम देखते हैं सारी दुनिया में हर कोई इंसान का तन रोगिश हो चुका है। जैसा अन्न वैसा मन, मन भी इतना खराब हो गया है कि इसमें से सोच इतनी खराब निकलती है कि बस आपस में झगड़ा 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 झगड़ा, किसका कल्याण हो, किसके हम काम में आए, ऐसा तो कुछ सोच आती ही नहीं है। किसी ने इतना ले लिया, कमा लिया, तो हम इससे ज्यादा कमाए। ऐसी कंपटीशन में हम सारा भोग में सारी दुनिया, सारा जीवन गंवा देते हैं। जबकि हमें जो विरासत में मिला है वो जियो और जीने दो, और सब भूमि गोपाल की, वसुदैव कुटुंबकम, ये सारे सूत्र हमें मिले हैं। तो हमें दुनिया चाहे जो भी इनके मन में आए करे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम सही रास्ते पे हैं और सही रास्ते पे चले, ये हमें देखना जरूरी है। तो जब गलत रास्ते से सही रास्ते पे आएंगे, तब इट्स ए चेंज। हाँ, जैसे हम संक्रांति काल समझते हैं, मकर संक्रांति, ऐसी ये नवरात्रि, ये भी संक्रांति है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु जब शुरू होती है, तब ये जो बदलाव ब्रह्मांड में आता है, इसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है। तो ये जो इम्पैक्ट पड़ता है, इसको सहन करने के लिए ये जो नवरात्रि हमें बताई गई है, हमारे संतों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा, तो सहज स्वाभाविक है कि जब जब हम कुछ बदलाव करते हैं, तब कोई न कोई चेंजिंग, परिवर्तन, इसका रिएक्शन आता ही है, आएगा ही। तो हम आज तक जो कोई ट्रेडिशनल भोजन खाते थे, सिलसिलागत चला आया। इसमें से जब बदलाव करते हैं, जितना जितना बदलाव करते जाते हैं, उस हिसाब से इसका रिएक्शन आता रहेगा। धीरे धीरे करते हैं, रिएक्शन धीरे धीरे आएगा। सडन चेंज करते हैं, रिएक्शन भी इतना ही सडन आएगा। इस हिसाब से हम कहते हैं कि जभी हम बदलाव लाए, हाँ, ये तो खान पान की, शरीर की डायरेक्ट बात है,
देखो कोई भी रीत रिवाज है, इसमें भी जब बदलाव कोई करने की कोशिश करते हैं तो वहीं भी रिएक्शन आता है। मैं मेरा ही एग्जाम्पल दूं, मैं बार बार कहता हूं कि ये कहीं सुनी बातें नहीं है, स्टोरी नहीं है, एक खुद का अनुभव है। मैंने एक बदलाव लाने की कोशिश की थी जब हमारी शादी हुई। उस वक्त गांवों में, छोटे गांवों में जब शादी होती थी तो कन्या को, वर और कन्या को घूंघट लगाना पड़ता था। मैं इंजीनियर बना तो मुझे ऐसा था कि कुछ चेंज करे, ये घूंघट घूंघट से जो शादी होती है और घूंघट लगाना पड़ता है, तो ये भी एक तरीके से वर्तमान जमाने में ये ठीक नहीं लगता। जब किसी ने ये रिवाज शुरू किया होगा उस वक्त ये समयोचित होगा, सच होगा, अच्छा होगा, लेकिन अब ये समयोचित नहीं है। तो मैंने डिक्लेयर किया कि मेरी शादी बिना घूंघट होगी। तो जितने भी रिश्तेदार आए थे, खास तौर पे मेरे मामा, ये लोग बिना कुछ किए वो चल पड़े। हाँ, हर कोई एक के बाद एक जाने लगे। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि क्या तू अकेला जाएगा? मैं आऊंगा, क्योंकि वो थोड़े जमाने के अनुसार विचार वाले थे कि मैं, तू और मैं दो ही जाऊंगे। हाँ, कैसा लगेगा, ये बारात कैसी रहेगी? तब ये चेंज है और चेंज का इम्पैक्ट है। हाँ, पहले से मैंने तैयार नहीं किया था, मुझे ऐसा करना था, तो मैंने पहले से, हाँ, जब ये ब्याह हुआ, यानी सगपन क्या कहते हैं, उस वक्त ही डिक्लेयर करना चाहिए। धीरे धीरे कुछ ये हमारे बुजुर्ग के मन में डालना था, मेंटल प्रिपरेशन करना था, लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट डिक्लेयर किया तो इतना इम्पैक्ट आया कि हर कोई भागने लगे। तो बाद में मुझे वापिस लेना पड़ा। नहीं, आप जो कहो उस तरीके से होगा, और उसी तरीके से ही घूंघट लगा के ही हमारी शादी हुई। हाँ, मतलब ये इम्पैक्ट आएगा, ये कोई रीति रिवाज में है। हाँ, कोई ऐसा करते हैं, मान लो हमने भी किया था और वहीं भी हमें बहुत डांट पड़ी थी। मेरे पिताजी तो थोड़े वो ऐसे विचार वाले थे, मेरे जैसे कुछ सुधारवादी, लेकिन माता जी वो पुरानी विचार वाली थी। तो उनको सब कुछ ऐसा था, हमने बताया था कि देखो, आपकी सेवा जब तक आप जीवित है हम करेंगे सब कुछ। मरने के बाद जो 12वां, ये कहते हैं ना, यहाँ क्या कहते हैं, वो प्रेत भोजन करवाते हैं, तो ये हम नहीं करवाएंगे। तो उनको बहुत बुरा लगता था। हाँ, तो जिसने ऐसा कुछ किया समाज में, तो उनको बहुत झेलना पड़ा है। तो जब तो ये तो हम खुद हमारे साथ करते हैं, हमारे शरीर के साथ करते हैं ये परिवर्तन, भोजन परिवर्तन, तो इम्पैक्ट तो लगेगा ही।
कुछ ऐसा बदलाव तो आएगा ही। तो उसको हम कहते हैं उभार। जब भी कोई भी बदलाव करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो उभार तो आएगा ही, लेकिन पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से ये बदलाव आ जाएगा। लेकिन बदलाव सडन करेंगे तो इसका उभार भी इतना ज्यादा आएगा कि ये हमारे लिए झेलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये सहज है, होना ही है। तो इसके लिए हमें पहले से मानसिकता बनानी पड़ती है। तो आपने शायद मेरी बुक्स पढ़ी होगी, आज से 30 साल पहले मैंने लिखी हुई है। इसमें भी नवरात्र उपवास के बारे में लिखा है, शॉर्ट टर्म फास्टिंग, लॉन्ग टर्म फास्टिंग के बारे में लिखा है। इसमें भी मैंने लिखा है कि जल्दबाजी नहीं करना, हमें करना ही है। हमारा गोल हमें निश्चित है कि यहां तक हमें पहुंचना है, निर्जल तक पहुंचना है, और वहां तक कि एयर फास्टिंग से आगे हवा भी छोड़ देना है। लेकिन सडन करेंगे तो हो सकता है मौत भी हो जाए, मर भी जाए। तो इसके लिए धीरे 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 आगे बढ़ना है। जो शास्त्र हमें काम आते हैं, शास्त्र का हमने एग्जाम्पल उदाहरण भी लिया था, मनु शत्रुपा जी का, माता पार्वती जी का, ध्रुव जी का। तो वहां उन्होंने जो सही भोजन लेते थे, डिजाइन फूड लेते थे, इसमें सबसे भारी भोजन छोड़कर हल्का, हल्के से हल्का, इससे हल्का, इससे हल्का, ऐसा करते 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 वो हवा पे आए और अंत में हवा भी छोड़ दी। ये सब कुछ संभव है, लेकिन इसके लिए कितना समय लगाया। मनु शत्रुपाजी की जो हमने बात की थी, करीब 70,000 साल लगाए, क्योंकि उनकी उम्र भी इतनी थी, 8 करोड़ साल से ज्यादा। तो इसमें 70,000 साल एक परिवर्तन लाने में लगाए। तो इस हिसाब से प्रोपोर्शनेट हम हमारी आयु 100 साल की लगा लें, तो हमें भी उसी तरह धीरे 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 बदलाव लाना जरूरी है। तो नवरात्र उपवास में भी मैंने वहां लिखा है कि पहली नवरात्रि हम कोई जल्दबाजी नहीं करें, केवल और केवल जो सबसे भारी भोजन है वो दालें। पहली नवरात्रि केवल दाल से बनी हुई चीजें वो छोड़ दें, बाकी सब कुछ खाते रहें, अनाज भी खाएं, जो भी खाते हैं, बाकी सब कुछ, केवल दाल छोड़े। फर्स्ट एक नवरात्र। दूसरी नवरात्रि, वैसे साल में 4 नवरात्र है, दूसरी नवरात्रि अब दाल के साथ अनाज भी छोड़े। पकवा आहार भी लेते रहे। जब हमारी ऐसी स्थिति है तब, तो अब दूसरी नवरात्र में ये दालें और अनाज भी छोड़ दे। तीसरी नवरात्र में अब जो मांसाहार करते हैं वो मांसाहार छोड़ दे, और जो दूध पीते हैं वो भी तो एक मांसाहार ही है। हम इसको माने या ना माने, ये अपनी अपनी सोच है। लेकिन दूध जो है कोई प्लांट बेस्ड नहीं है, वो एनिमल प्रोडक्ट है, और एनिमल प्रोडक्ट होने के हिसाब से वो भी मांसाहार है। तो तीसरी नवरात्रि में ऐसा ये दूध से बनी चीजें छोड़े,
चौथी नवरात्रि में अब पक्वाहार छोड़े, यानी कि धीरे धीरे, और वो भी खुद डिसाइड करें, खुद को तय करना है। हम तो केवल हमारी समझ के अनुसार एक अंगुली निर्देश करते हैं, मार्ग बताते हैं कि जो भी हम बदलाव लाना चाहते हैं जल्दबाजी ना करें, धीरे 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 आगे बढ़े, जिससे हमारे शरीर पे, हमारे मन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और इससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे करते करते जब अब हम आ जाते हैं अपक्व आहार पे, तो अपक्व आहार में भी वैसे ही जो अंकुरित खाते हैं, सबसे पहले ये छोड़े, बाद में जो भारी भोजन कंद छोड़े, अगले नवरात्र में मूल छोड़े, और जो छूट गया वो छूट गया, फिर से नहीं लेना। अब जो बाकी बचा इसमें से एक के बाद एक के बाद एक छोड़ते जाए तो इतना सहज हो जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा और हम सब कुछ छोड़ पाएंगे। लेकिन हमारे पास इतना धैर्य भी नहीं है, इतना समय भी नहीं है, तो हम थोड़ी जल्दबाजी कर लेते हैं, तो गहरी सफाई होने लगती है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। मेरा जो अनुभव है, मैंने ज्यादा निर्जल उपवास नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं और मेरा ये मानना है कि जब भी निर्जल उपवास करते हैं तभी जहां तक हो सके रेस्ट करना है, आराम करना है, कोई फिजिकल वर्क नहीं, और हो सके तो मेंटल वर्क भी नहीं, केवल और केवल प्रभु भजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि मुझे एक सफर करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा जीवन बना लिया है, तो बोलना भी पड़ता है, सफर भी करनी पड़ती है। इसलिए मैंने कोशिश भी की, लेकिन बाद में छोड़ देना पड़ा। 4 दिन, यानी कि 4 दिन 4 रात, यानी कि 100 घंटे तक मैंने किया, और तब इतना एसिड, हाँ, कि चैन की नींद नहीं सो पाता था, वमन करता था, और वमन करने से ये जो एसिड निकलता था तो इतना वो पीड़ादायक था कि आगे करने की मैंने हिम्मत नहीं की। इसलिए जब कोई और ज्यादा उपवास कर लेते हैं तब मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने इतने लंबे लंबे 9 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 30 दिन वो कर पाते हैं। और ये जब एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो ये भी बाद में आसान हो जाता है। लेकिन ये लिमिट क्रॉस करना ये थोड़ा दुष्कर होता है। हाँ, इसको बैरियर तोड़ना है। देखो, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, तो मुझे जो पढ़ाया गया, मैंने जो पढ़ा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बताए हैं। एक पदार्थ, कोई भी पदार्थ, सॉलिड
लिक्विड या गैसियस, इसको तोड़ते तोड़ते छोटा छोटा हिस्सा करते 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 जब जाते हैं तो एटम इसका एक यूनिट बनता है। एटम में भी अब तक तो जो विज्ञान की खोज है तो वहां न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये जब मैं पढ़ता था, बाकी तो आज तो आगे कितना गया है मुझे मालूम नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल, हाँ, वो एकदम न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। बाद में दो है, एक प्रोटॉन यानी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव। तो अब इसमें भी दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं, एक बंधे हुए हैं, अपनी ऑर्बिट में बंधे हुए हैं, और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कहीं भी घूम सकते हैं फ्रीली। तो जो ये बाउंडेड है, बंधे हुए हैं, इसमें से जब फ्री करना है तो एक बैरियर इसको कहते हैं, इसको तोड़ना पड़ता है। तो एटम बम बनाते हैं या एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, इसमें ए बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को तोड़ने की प्रक्रिया होती है। तो जब टूट जाता है, बाद में फ्री हो जाता है, बाद में इसको इनसे जो काम लेना है ले सकते हैं। तो उसी तरह से यहां भी हमारी एक जो बंदी हुई एक लिमिट, इसको हम तोड़ के परे निकल जाते हैं, बाद में चाहे कितना भी करना है कर सकते हैं। ये अनुभव नहीं है, ये मान्यता है। मैं वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन ये मान्यता है। इसको मैं इस तरीके से भी समझता हूं कि संसार में जब तक बंधे हुए हैं तब तक संसार के रूल से हम बंधे हुए हैं। मान लो किसी ने कुछ भी कर दिया, संसार को लगता है इसने गलत किया, ये गुनाह कर दिया, तो कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट खुद तय करती है कि इसने गलत किया या नहीं किया, अपराध किया या नहीं किया। किया तो दंड मिलता है, नहीं किया तो छोड़ दिया जाता है। ऐसे करते करते लोअर कोर्ट, मिडिल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी यही सिलसिला चलता है। गुनाह कोर्ट को लगता है, जज को लगता है कि किया है तो दंड, नहीं किया है तो वो खारिज कर देते हैं। तो इस संसार में अब लगता है बहुत भारी अपराध किया है, गुनाह किया है, तो उनको आजीवन कैद की सजा भी फरमाई जाती है, इससे भी ज्यादा फांसी की सजा भी दी जाती है। तो ये संसार के नियम है। अब यहां ये सुप्रीम कोर्ट ने जो सुना दिया, इसके आगे तो कोई कोर्ट है ही नहीं। लेकिन लोकतंत्र में एक राष्ट्रपति जो है, उनको ये सत्ता दी गई है कि राष्ट्रपति यदि राजी हो जाते हैं तो वो रिहा कर सकते हैं, ये गुनाह, फांसी, इससे छुटकारा दे सकते हैं। तो उसी तरह ये संसार के नियमों से परे प्रभु के नियम हैं। तो जब हम ये संसार के नियम, संसार से परे हो जाते हैं, जैसे जो भी भक्त थे संसार से परे हो गए,
तो वहां अब संसार का कोई नियम लागू नहीं पड़ता, अब वहां भगवान के नियम रहते हैं और भगवान जो भी चाहे हो, चाहे वो कितने भी पापी हो, चाहे कोई भी हो, कैसा भी जीव हो, लेकिन जो भगवान प्रसन्न होते हैं तो सारे गुनाह माफ कर देते हैं। तो उसी तरह हमें ये सब कुछ सोचकर समझकर हमारी लाइफ स्टाइल बनानी है, इस रास्ते पे चलना है। तो यहां हमने देखा कि कोई भी चेंज जब होगा, तब मैंने ये भी बताया ना, जब ये बैरियर तोड़ते हैं, ये चेंज है, तब ब्लास्ट होता है। हाँ, यही तो एटॉमिक एनर्जी है। तो उसी तरह यहाँ भी हम कोई ऐसा बैरियर तोड़ते हैं तब ब्लास्ट हो सकता है, यानी कि किसी को वात की, किसी को पित्त की, किसी को कफ की, हाँ, ये परेशानी महसूस करना पड़ता है। और ये कितनी ज्यादा, कितनी तीव्र, कितनी तेज रहेगी, वो भीतर जितना मल पड़ा है इस पे निर्भर करेगा। जिसने धीरे 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 ये मल को त्याग दिया है तो उसको ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसको हम कहते हैं उबार। हम सभी का अनुभव होगा जो इस रास्ते पे चलते हैं। किसी को उल्टी लगने लगती है, किसी को दस्त होने लगता है, किसी को चक्कर आने लगते हैं, किसी को सर दर्द होता है, किसी को बुखार आ जाता है। नाना प्रकार की कोई ना कोई शारीरिक समस्या हर कोई महसूस करते हैं। तो ये ड्यू टू चेंज है और ये शरीर को शुद्ध करने के लिए शरीर खुद कर रहा है। यानी कि जब हम मौका देते हैं तब शरीर को खुद को स्वस्थ बनाने के लिए स्वच्छ बनाता है। और जब स्वच्छ बनाता है तो शरीर खुद शरीर में जो आज तक भरी पड़ी गंदगी थी, इसको शरीर के द्वारा ही हटाता है। और वो करने वाले हैं भगवान। शरीर खुद कुछ नहीं कर सकता, शरीर के भीतर जो भगवान बैठे हैं वो कर रहे हैं। और भगवान को सब कुछ पता है कि इस शरीर की क्षमता कितनी है, उससे ज्यादा वो नहीं करेंगे। हाँ, चाहे कोई भी, चाहे बुखार भी इतना आ जाए, सारी जिंदगी में कभी ना आया हो इतना बुखार आए, फिर भी इससे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ कर रहे हैं भगवान को पता है शरीर की क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है। तो इस वक्त हमें डरना नहीं है। लेकिन यदि डर गए तो हम और कोई इलाज करवाने चले जाते हैं या तो कर लेते हैं घर पे। तो ये ज्यादा इम्पैक्ट देता है। मान लो डॉक्टर के पास चले गए, वैद्यों के पास चले गए और कोई चिकित्सक के पास चले गए, तो वो बुखार को तेजी से दवा देने की कोशिश करेंगे और हमें लगेगा ये तो बुखार ठीक हो गया, ये तो बहुत बड़ा जानकार है, एक्सपर्ट है। लेकिन वो ही हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आप देखना, सारी दुनिया में जहीं भी किसी को बुखार आ गया और दवाई लेके दबा दिया गया, और वही चलता है सारी दुनिया में, तो बुखार से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन दवाई से नुकसान होता है।
ये दवाई के कारण कोई कोमा में जा गिरते हैं, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, किसी को मेनिंजाइटिस हो जाता है। हाँ, नाना प्रकार की शारीरिक समस्याएं वो दवाइयों के कारण आती है। यानी कि हम जब भी कोई फास्टिंग करें, सोच समझ के करें, हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से करें। कोई कंपटीशन ना करें कि कोई 30-30 दिन कर लेते हैं तो हम 20 दिन तो करें। नहीं, ऐसा नहीं, हमने नहीं किया तो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हम 30 से भी ज्यादा करें, लेकिन इतने जल्दबाजी ना करें। हाँ, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, समय है हमारे पास। और जो कुछ करे वो दिखावे के लिए ना करे, जो कुछ करे केवल क्रिया ना करे, जो कुछ करे प्रभु प्राप्ति के लिए करे, भगवान पे भरोसा रख के करें। यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों क्रिया भी करें और भगवान पे भरोसा रख के करें, तो ये सारा मामला भगवान संभाल लेंगे। हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब जब ऐसे फास्टिंग करते हैं, तब भगवान जब सफाई करते हैं तो सफाई करने में हमें भगवान की मदद करना है, और वो मदद है संजीवनी क्रिया एनिमा। तो ये लेते रहना है और बाकी के समय में आराम करना है। आराम करते करते सुमिरन, ध्यान, प्रभु भक्ति, नाम जाप, जो भी जैसे भी हम प्रभु से जुड़ सकें, ये करते रहना है। तो ये हमारा फास्टिंग का जो पीरियड है ये आसान हो जाएगा। और आज जितना हुआ, नेक्स्ट टाइम इससे थोड़ा ज्यादा करें। इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़े, एक साथ जल्दबाजी न करें। तो हमें हमारी खुद की शारीरिक और मानसिक स्थिति समझना है। हर किसी के लिए एक से नियम नहीं हो सकते, क्योंकि हर किसी की शारीरिक एवं मानसिक, देखो दो मैं बार बार दोहराता हूं, क्योंकि शारीरिक है, फिजिकल है, यह हार्डवेयर की तरह है, और मानसिक है, सॉफ्टवेयर की तरह है। तो दोनों की स्थिति हमें देखना है, और ये दोनों देखकर हमें ही हमारा जज बनना है, हमें ही हमारा गुरु बनना है, और हमें ही तय करना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कोई झटका नहीं लगेगा, और हम हमारी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, ये है कछुआ और खरगोश की। कछुआ की चाल हमें खबर मालूम है, और खरगोश की भी। दोनों में कुछ कंपटीशन लगी कि इतने सफर में करना है, ए टू बी जाना है, कौन पहले पहुंचता है। तो कछुआ की चाल तो हमें पता है, धीरे धीरे धीरे। और खरगोश, उसने सोचा कि मैं तो छलांग लगा के दौड़ते दौड़ते जल्द से जल्द पहुंच जाऊंगा। लेकिन दौड़ते दौड़ते
वो थक गया और नींद लग गई और कछुआ आराम से धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर चलता रहा। कछुआ पहुंच गया और वो सोता रहा। हाँ? तो ऐसा हमारे बारे में भी ना हो। तो जो भी कार्य करें, केवल उपवास की बात नहीं है, मैं सभी जगह कहता हूं, जो भी बदलाव लाए जब भी तो ये बदलाव धीरे धीरे लाए, कोई जल्दबाजी ना करे, तो आसानी से हम हमारी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। बाकी जब ये प्रभु भक्ति का सवाल है तो कसौटी भी भगवान करेंगे। हाँ, सभी जगह कसौटी होती है, भगवान कसौटी करते हैं ऐसे नहीं, हम खुद भी करते हैं ना। हमारे यहाँ कोई नौकर रखना है तो इसकी भी हम कोई ना कोई तरीके से कसौटी करते हैं कि कितना ऑनेस्ट है। हाँ, कहीं वो कुछ पैसे रख देंगे, वो चोरी कर लेता है या नहीं, कितनी करता है, कोई ना कोई तरीके से जो हमें ठीक लगे। हाँ, उनका स्वभाव कैसा है, तो ये सारी कसौटी हम भी करते हैं। अच्छा, जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं पढ़ने को, वहीं भी हमारी कसौटी ली जाती है। हाँ, त्रिमासिक है, छमासिक है, वार्षिक है। तो एक कसौटी में से जो पार हो जाता है, इसको आगे के क्लास में ले जाते हैं, और जो पार नहीं कर सकते वो उसी क्लास में रहता है, फेल होता है, नापास होता है। तो भगवान भी हम हीरा है या कोयला है, इसकी भी कसौटी करते हैं। जब हम कुछ गहने ज्वेलर को देते हैं तो वो भी कसौटी करते हैं, ये सही है या गलत है, कितने कैरेट का है, सब भी जगह कसौटी होती है। तो इंसान की कसौटी भी भगवान करते हैं। तो वहां भी बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे। हमें एक पढ़ाया जाता था, वो कसौटी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्य की राह पे चलने वाले राजा हरिश्चंद्र को अपने जीवन में कितने कितने कष्ट आए। हाँ, हमें लगता कि वो ही कर सकते हैं और किसी का काम नहीं, इतना कष्ट, इतना कष्ट। और केवल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के लिए नहीं है, हर कोई भक्त को भी कसौटी का सामना करना पड़ा है। शेलैया है, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, एक बिलखा जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहां इसका भी वैसा ही भक्त की परीक्षा भगवान लेते हैं। वीरपुर जलाराम बापा है, उनकी कसौटी भगवान ने की थी। और कैसे कैसे कसौटी करते हैं ये भी हमें मालूम नहीं होता, और कौन से रूप में आप आकर हमारी कसौटी करते हैं वो भी हमें मालूम नहीं होता। तो इसमें जब हम खरे उतरते हैं तब भगवान उनके पास हमें बुला लेते हैं, तब आत्मा परमात्मा अब एक हो जाते हैं। तो ये सारा भक्ति मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है। यहाँ कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योमेट्री
ये कुछ नहीं है। यहाँ वेद पुराण है और जो सही जीवन जीने के लिए, इंसान के लिए, ये दिव्यवाणी, ये प्रभुवाणी किसी न किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाइए। मुस्लिमों के लिए कुरान है, हिंदू है कि ये तो सारी हमने ये सब कुछ वो बना दिया है कि हिंदू का ये मुस्लिम का। लेकिन आप देखेंगे न रामचरितमानस में, न महाभारत में, न श्रीमद् भगवत गीता में कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा एक भी शब्द नहीं आया है। ये इंसान के लिए है। जो भी शास्त्र है इंसान के लिए है, ना कोई हिंदू के लिए, ना मुस्लिम के लिए, ना कोई और के लिए, केवल इंसान। लेकिन हमने बंटवारा करके धर्म के नाम पे झगड़ा करते रहते हैं। तो हर किसी ने जो समय समय के अनुसार, देखो हर किसी में एक सी बात भी नहीं हो सकती है। जैसा समय ऐसा भगवान उस वक्त रास्ता दिखाते हैं। जैसे कि जैसी गंदगी, इस हिसाब से हम इसकी सफाई करते हैं, ऐसे टूल्स का उपयोग करते हैं। तो ये समय समय के अनुसार कलिकाल में कुछ और है, सतयुग में कुछ और तरीके से समझाया जाता है, द्वापर में कुछ और तरीके से, त्रेता में कुछ और तरीके से। तो जैसी जिस वक्त स्थिति है उस हिसाब से, इसलिए भगवान ने बताया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हाँ, भगवान कहते हैं जभी जभी धर्म में ग्लानि होती है, भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूं। तो दुष्टों का नाश करने के लिए और संतों का सम्मान करने के लिए, रक्षा के लिए। तो ये समय उचित होता है, हर कोई समय में एक सा नहीं है। इसलिए तो इतने अवतार हुए भगवान के। जब जैसे जहां जैसी जरूरत पड़ी, भगवान ने ऐसा अवतार धारण किया। देखो, जब हिरण्यकशिपु प्रभु भक्त प्रहलाद को मारने के लिए सब कुछ कर चुका, नहीं मरा। हर वक्त भगवान ने कोई न कोई रूप में आकर प्रहलाद की रक्षा की, भक्त की रक्षा की। और जब असुरों का नाश कहते हैं करने के लिए भगवान ने कैसा रूप धारण किया। हाँ, आधा शेर का, आधा मानव का, नर सिंह रूप कहते हैं, नृसिंह, नर और सिंह। सिंह यानी शेर, नर यानी ये मानव। तो ऐसा रूप उसको इस हिसाब से लेना पड़ा, क्योंकि उनको वरदान था। हिरण्यकशिपु भगवान से ही वरदान लिया था कि मैं रात में ना मरूं, दिन में ना मरूं, घर में ना मरूं, बाहर ना मरूं, ऐसे ना मरूं, कोई अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। हाँ, तो भगवान ने ऐसा रूप लिया कि न दिन था, न रात था, शाम थी। हाँ, संक्रांति काल था। न मानव न जानवर, हाँ, दोनों, न अस्त्र शस्त्र, हाँ, अपनी नोर से, नखून से। तो भगवान जो चाहे आकार ले सकते हैं। वैसे वो निरंजन निराकार है, लेकिन जो चाहे ऐसा आकार उदाहरण कर सकते हैं। भक्त जो चाहे ऐसे आकार में भी
भगवान भक्त के पास आते हैं। भक्त चाहता है मेरा बेटा बन के आ, तो भगवान बेटा बन के आएगा। जैसे महाराजा दशरथ और माता कौशल्या जी राम के रूप में बेटा बन के आए। कोई कहते हैं सखा बन के आए तो सखा बन के आ जाएगा। कोई कहे जो भी हम कहते हैं पति बन के आओ, पत्नी बन के आओ, कोई भी रिश्तेदारी जो भी हम ये रूप में, कछुआ के रूप में, जो भी रूप हम कहेंगे भगवान धारण करेंगे। यानी कि भगवान जो है भक्त को आधीन है। भक्ति में इतनी ताकत है कि भगवान को खींच के लेती है, ले आती है। जैसे हम जानते हैं मैग्नेट, वो जो आयरन है, लोहा है, लोखंड है, इसको खींच लेता है। उसी तरह ये भक्ति में पावर है, भगवान को खींच के ले जाती है। लेकिन एक ये भी है कि जो ये मैग्नेट है ये लोहे को ही खींच सकता है, वो सोने को भी नहीं खींचेगा, तांबा कॉपर को भी नहीं, कोयले को भी नहीं, पेपर को भी नहीं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको वो नहीं खींचेगा। तो यहां ये है जो भक्त और भगवान का रिश्ता है। तो भक्ति भगवान को खींच सकती है और किसी को नहीं। वो उनके लिए ये भौतिकता कोई काम की नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि जब भगवान राम वनवास पूरा करके रावण को मार के अयोध्या लौटते हैं, तब हर किसी को कुछ न कुछ भेंट दी जाती है। हनुमान जी को सबसे कीमती कहे ना, वैल्यूएबल, ऐसा एक हार दिया जाता है, हीरा मोती रतन, इतना वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा। लेकिन हनुमान जी को जब मिला तो हनुमान जी तो ये तोड़ने लगे सारे जितने भी इसमें हीरा रतन माणिक के मोती थे। लोगों को बहुत अचरज लगा, ये तो मूर्ख है, वानर ही रहा। हाँ, इसको क्या बुद्धि, इससे क्या क्या वैल्यू है, भगवान ने क्या सोच के समझ के दिया। तो किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, इतना वैल्यूएबल चीज आपको दिया भगवान ने और आप ऐसे तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं देखता हूं कहीं इसमें भगवान राम है, राम ही मेरे लिए मूल्यवान है, बाकी सब कुछ बेकार है। तो ये हमारी स्थिति आ जाती है। तब हम कह सकते हैं ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया। हाँ, चाहे फ्लाइट हो, चाहे चंद्रयान हो, चाहे सारी दुनिया हमारे लिए कुछ काम की नहीं। हमारे लिए तो बस हमारे प्रभु। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।